टुडे आई एम प्रेजेंटिंग डीप लर्निंग। देखिए, डीप लर्निंग जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा पार्ट है डीप लर्निंग। मशीन, देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके बाद मशीन लर्निंग आई, उसके बाद डीप लर्निंग आई। ये हमारा न्यूरल नेटवर्क को एनालिसिस करता है। इसमें हमारा 3 लेयर होता है: इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, हिडन लेयर। हिडन लेयर में ही हमारा सारा जो होता है, इसमें 4 टाइप ऑफ द मॉडल्स होता है: NN, CNN, RNN, LSTM। इस टाइप का हमारा होता है। सबका स्पेसिफाई लार्ज अमाउंट ऑफ द लर्निंग होती है। फंडामेंटल का मतलब होता है, ये फंडामेंटल बेसिक में होता है हमारा। जो भी लर्निंग होता है डेटा, वो हाउ टू द वर्क, विच टाइप ऑफ द वर्क ऑफ द डेटा, इस टाइप से हमारा करता है। देखिए, ऑपरेशनल क्वेश्चन: हाउ डू मशीन लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न फ्रॉम इमेज, स्पीच एंड टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। देखिए हमारा टेक्स्ट देखिए हमारा डीप लर्निंग क्या है, जो बहुत बड़ा डेटा है और उससे हम अंडरस्टूड करते हैं कि क्या आएगा, और उसमें ही हमारा टेस्ट का हो गया। टेस्ट तो उसके बाद इमेज के थ्रू हम जानना चाहते हैं, फिर स्पीच के थ्रू जानना चाहते हैं। जैसे हम अभी टेक्स्ट में चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, कुछ लिखते हैं, वो हमारा आंसर देता है। तो दिस इज ए यूज टू द डीप लर्निंग पर्पस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस टाइप ऑफ द वर्क। और स्पीच में क्या है, विच टाइप ऑफ द लैंग्वेज ऑर्गेनाइजिंग, यू स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश एंड टेक्सचुअल टाइप। तो दिस टाइप ऑफ यूज। अच्छा, तो लर्निंग आउटकम क्या सीखेंगे? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डीप लर्निंग, एक्सप्लेन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड लर्निंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई मेजर डीप लर्निंग मॉडल एंड एप्लीकेशन। हमें क्या सीखना है कि डीप लर्निंग है क्या, और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड लर्निंग प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई मेजर डीप लर्निंग मॉडल्स एंड एप्लीकेशंस क्या है। सेशन आउटकम में आ जाइए। देखिए, हमें ये फाइनल जो सेशन का आउटकम क्या आएगा: इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग फंडामेंटल, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग एंड एप्लीकेशन। देखिए, अब आ जाइए, हम इंट्रोडक्शन आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enable machine to perform tasks requiring human intelligence. Example: vision, speech recognition, reasoning and decision making। देखिए, क्या है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हम बहुत सारा, मतलब एनेबल मशीन टू परफॉर्म रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन का जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है, इसका मतलब यही है। जैसे स्पीच है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, सब कुछ जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। उसी का सब पार्ट है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा माइनिंग का भी बात होता है। मशीन लर्निंग ओवरव्यू में बता रहा हूँ। देखिए, इन दिस स्लाइड टू मशीन लर्निंग इज ए machine learning allows system to learn data. Machine learning is a subset of the artificial intelligence. Machine learning is a theory type: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Machine learning have a used to the 6 part: data pre-processing, data collections, and data pre-processing, and data collection, data pre-processing, data training, data testing, and data algorithm apply, and data result analysis. मशीन लर्निंग अलाउ सिस्टम टू लर्न द डेटा। डेटा को लर्न करते हैं। मॉडल इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपीरियंस विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। मतलब इम्प्रूव करते हैं जिस जो विच डेटा को इम्प्रूव, मतलब स्पीड इज फास्ट, मोबिलिटी इज फास्ट, लेटेंसी इज फास्ट, ये पर करते हैं। व्हाट इज द डीप लर्निंग? Deep learning is a branch of the machine learning based on the multi-layer network. It automatically learn feature from the large amount of the data is a use। मीन्स डीप लर्निंग क्या है, जो मशीन लर्निंग का एक ब्रांच है जो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। इट इज ऑटोमेटिकली लर्न टू द फीचर फ्रॉम द large amount data। मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग।
देखिए machine learning is a three type: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement. And deep learning have many models: INN, RNN, RNN, LSTM, CNN. And LSTM to machine learning is a work six type: data, data collection, data pre-processing, data training, data testing, and result analysis and comparisons. And deep learning have a three layer, is a layer based model. And machine learning is a two part: supervised learning two part. uh, this is a required to the regressions, and numeric value is required to the regressions, and non-numeric value yes no true false is required to the use to the logistic regressions. And deep learning is used to the software reduce nonlinear application. Deep learning is a large amount data set and professional resource. Biological inspiration: artificial neurons are inspired by biological neurons, and neurons consist of the interconnected processing unit जो यूज। देखिए बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन क्या है ना कि हमारा जो माइंड जैसे वर्क करता है ना, तो उसी टाइप से इंस्पायर है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन। न्यूरॉन्स consist interconnected। बोलिए एएनएन क्या है? देखिए एएनएन क्या है? एएनएन ANN, artificial neural network. Artificial neural network is a part of the deep learning, and artificial neural network is a zero hidden layer, and it is a directly ANN is a base fundamental neural network, and input layer receive the data. Hidden layer exchange pattern or will generate prediction. This type of the artificial neural network neuron model. In this slide, what is the neuron model? The weight input are combined, activation function introduced, and linearly output it pass to next layer. Deep neural network. Deep neural network. This is a many network, multiple hidden layer create deep architecture. Each layer learns selectly to the represent. Activation function in deep learning have a four type of the activation function: add activation function, read no activation function, and in network activation function, softmax activation function. What is a huge loss function? Measure difference between the predicted and actual output, guide the optimization process. GUG loss function means measure difference between predicted and actual output difference and guide the optimization process. Forward propagation in deep learning: in input layer move from forwarded. Final output is generated using learn parameter. Um, back propagations: either is a propagate forward to wait are updated to minimum cost is required. Optimize algorithm: gradient descent, SGD, Adam architectures. CNN use mainly to image processing and video analysis. It is a large spiral feature using convolutional architecture. RNN designed for sequential data application, include text and speech processing. LSTM method improve RNN network handling to long-term dependency. Transformer architecture use attention architecture fundamental to modern NLP and architecture. Okay, and advantage of deep learning: this is a vehicle, medical analysis, healthcare analysis,
They use high accuracy and complex tasks, scalable with large data, automatic features of the action. Challenge of the deep learning. This is a challenge to deep learning required to the high install power, large data set, limited interpretability. Deep learning tools, TensorFlow, flowchart, products. Okay, thank you to watch.